लाइव शेयर तो खैर नहीं देखा मैंने। मैं अपनी ट्रेनिंग पे, मेरा ट्रेनिंग का टाइम होता, मैं तो ट्रेनिंग कर रहा था, तो मुझे बाद में ही पता चला मीडिया के थ्रू ही। लेकिन क्या हो सकता है, अब उन्होंने क्या कह सकते हैं, हिंदुओं की जहनियत ही ऐसी है, हिंदुओं की जहनियत ही ऐसी है, तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। हिंदुओं की जहनियत ही ऐसी है, तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। ठीक है, हम सबको ये बात है, इसका इल्म है कि इंडिया की जो हुकूमत है वो नहीं चाहती पाकिस्तान से खेलना, और बीसीसीआई भी उनका पाबंद। प्रॉब्लम ये है कि चूंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो आजकल है पॉलिटिकल पार्टी, आप वो मुसलमानों के साथ और पाकिस्तान के साथ उनकी क्या रवाबत है, तो ऑब्वियसली वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो लोग पाकिस्तान में आए, और पाकिस्तान की मैशियत वगैरह को भी खराब करने का उनका प्रोग्राम रहता है, और जो मुसलमानों के साथ ट्रीटमेंट है वो तो है ही है। और मैं ये समझता हूँ कि इतना उनके आगे लेटने की तो जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं आते तो आप देख लें कि आपने वर्ल्ड कप में क्या करना। जनरल साहब, अगर पाकिस्तान फिर अपना केस परसू करे तो फिर कहाँ करे, क्योंकि बीसीसीआई से वैसे ही जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवाबित अच्छे नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के पास कोई चैनल नहीं है। आप देखें, जो इनका बीसीसीआई का जो हेड है वो अमित शाह का बेटा या उसका भाई, पता नहीं कौन है, और आपको मालूम है कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या है और वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। जब आप आर्मी होते हैं, इंडिया की आर्मी, इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स हमसे कहीं ज्यादा जो है वो बड़ी है, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारा जज्बा होता है, हमारा एक वलवल होता है, हमारी एक ताकत होती है, हमारा एक जज्बा, एक ईमानी होता है जिससे उनका सामना करते हैं। तो क्या क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में भी चीज नहीं लेकर आ सकते कि अगर आपके पास पैसा है तो हमारे पास और बहुत सारी चीजें जिस आप देख सकते हो किस तरीके की बात हो रही है। पूरा वीडियो देखना तो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचें। तो इस वीडियो में ये जनाब बात कर रहे हैं कि भारत मुसलमान होने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने का मौका नहीं देता है। मैं बिल्कुल डिटेल में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इस टॉपिक को। पहले पूरा वीडियो देखते हैं किस वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में नहीं खेल पा रहे हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट। पाबंद है, लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हर रोज नित नए बयान जो सामने आते हैं, ये क्या कोई अच्छा मैसेज देते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इंडिया के मैसेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पब्लिक के लिए भी, सारी दुनिया उसको देखती है, और पैसे के लिहाज से भी दोनों को फायदा होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि चूंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो आजकल है पॉलिटिकल पार्टी, आप वो मुसलमानों के साथ और पाकिस्तान के साथ उनकी क्या रवाबत है, तो ऑब्वियसली वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो लोग पाकिस्तान में आए, और पाकिस्तान की मैशियत वगैरह को भी खराब करने का उनका प्रोग्राम रहता है, और जो मुसलमानों के साथ ट्रीटमेंट है वो तो है ही है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, होने तो चाहिए। अब अगर वो यहाँ नहीं आ रहे तो उनके मेरे ख्याल में ज्यादा उनके आगे बिछने की जरूरत नहीं है, और नहीं आ रहे तो फिर आप अपना लायामल जो फ्यूचर का वर्ल्ड कप है उसका लायामल जो है ना वो उनको तैयार करना चाहिए। जनरल साहब, अगर पाकिस्तान फिर अपना केस परसू करे तो फिर कहाँ करे, क्योंकि बीसीसीआई से वैसे ही जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवाबित अच्छे नहीं है। आईसीसी के अंदर भी सब ये बात करते हैं कि चूंकि आईसीसी को बीसीसीआई पैसा देता है तो वहां भी जो है वो इन्फ्लुएंस चलता है बीसीसीआई का। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ऐसा कौन सा चैनल या फोरम होना चाहिए कि जहां पे उसकी आवाज सुनी जाए? देखिए, पाकिस्तान के पास कोई चैनल नहीं है। आप देखें, जो इनका बीसीसीआई का जो हेड है वो अमित शाह का बेटा या उसका भाई, पता नहीं कौन है, और आपको मालूम है कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या है और वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है आईसीसी। या दूसरा रास्ता ये है कि आप जैसे एहसान मानी ने किया था कि वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीसी वो पहुंच गया था उधर इंडिया में, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस करवाने के लिए। तो ये है कि प्रेशर दिलवाया जा सकता है बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ से, लेकिन इसके अलावा तो पाकिस्तान ने अपना लायामल तो खुद ही तैयार करना है, किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर सकते। और मैं ये समझता हूँ कि इतना उनके आगे लेटने की तो जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं आते तो आप देख लें कि आपने वर्ल्ड कप में क्या करना। पाकिस्तान इस पोजीशन में ही नहीं है कि इंडिया के खिलाफ खेलने से मना कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है। देखिए, पोजीशन में है या नहीं है ये बात तो बाद में तय होगी, तो अक्टूबर में वर्ल्ड कप होगा, लेकिन पाकिस्तान इंडिया जाने से मना अभी इस पोजीशन में नहीं है कि कर सके। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान, जब नजम सेठी साहब के दौर में ही पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कुछ सीरीज तय हुई थी, एमओयूज हुए थे, और उसमें फिर आईसीसी में केस चला गया था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में, और फिर वहां से वो केस हार गया था पाकिस्तान, और कुछ 70 मिलियन या 7 मिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। होता यह है कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपको कोई ठोस वजह देनी होती है। ठोस वजह क्या होती है कि हुकूमत हमें मना कर रही है। पाकिस्तान की क्या हुकूमत मना कर रही है पीसीबी को, इसका लिख कर देना होगा आईसीसी को कि हम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं। आप ये कहते हैं कि इंडिया हमारे यहाँ नहीं आ रहा, हम इसलिए नहीं आते, ये तस्लीम शुदा, ये बात तस्लीम नहीं की जाएगी। ये कहना कि इंडिया नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान को, इस चीज़ से मैं इख्तिलाफ करता हूँ। क्रिकेट खेलनी चाहिए पाकिस्तान को जहाँ भी मिले, इसमें पैसा भी मिलता है इंडिया से खेलने में, और आपके खिलाड़ी स्टार भी बनते हैं, चाहे एशिया कप में हो चाहे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब हमारे रमीज राजा साहब ये बात करते हैं कि हमने $1 मिलियन की टीमों को हरा दिया, हमने इंडिया की टेस्ट से टीम हरा दिया, इस किस्म के बयान भी क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? बात कहने की ये है कि
वाकई ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसा स्टांस होना चाहिए जिससे कि आप इंडिया ना जाए। आपकी सिक्योरिटी जो है, क्या आरएसएस आपकी सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएगी? आपको गवर्नमेंट को ये मौकफ लेना है, ना कि क्रिकेट बोर्ड को। बात कहने की ये है कि ये बयान जो है ना, ये बयान की हद तक होते हैं। वैसे तो उनका इंडियन, मुझे याद है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बोर्ड के साथ उनके ताल्लुकात तो हमेशा अच्छे रहे, आजकल शायद ना अच्छे हों, और वो खेलना भी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो उनके गवर्नमेंट जो कि आड़े आ जाती है, इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल स्टेटमेंट्स तो आप जी को बड़ी नफी तुली देनी चाहिए, जिससे कि आप किसी को नाराज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना ग्रेस जो है ना उसको कायम रखना चाहिए। क्योंकि रवींद्र राजे साहब को बाज़ वक़्त ऐसा भी लगा कि थोड़ा सा जो है वो उन्होंने रिएक्ट ज़्यादा कर दिया। जिस तरह जो निकले वो यूएई में ग्राउंड से बाहर जब निकले, उन्होंने इंडियन एक सहाफ़ी से कह दिया कि जी आप इंडियन हैं, आप तो खुश हो गए कि पाकिस्तान जो है वो जीत गया, तो इस तरह की बातें, या आप तो बड़े शुद्ध होंगे पाकिस्तान जीत गया। इस तरह की जो बातें अगर हमारे फॉर्मेट चेयरमैन की तरफ से हों या हमारे बड़े लोगों की तरफ से हों, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि हम एक तरफ देखते हैं हमारे फॉर्मल प्लेयर एक दूसरे के साथ बगलगीर हो रहे हैं, एक साथ जो रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग खेल रहे हैं, दूसरी तरफ स्टेटमेंट भी एक दूसरे के खिलाफ देते नजर आ रहे हैं। देखो, मैं तो आपसे एग्री करता हूँ कि ये इस किस्म की स्टेटमेंट जो इस किस्म के ऑफिशियल्स होते हैं ना, जैसे चेयरमैन हो गए या कोई हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, उनको इस किस्म की स्टेटमेंट से तो गुरेज ही करना चाहिए, क्योंकि ये शायद उनको अगर नाराज करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उनको इंसाइट करते हैं ना, फिर आगे से उनका एक रिएक्शन आता है, फिर आपका एक रिएक्शन आता है, तो ये एक्शन रिएक्शन के अंदर चीजें जो है वो हमेशा खराब ही होती हैं, उसको सुलझाया नहीं जा सकता। मैंने वो बात नहीं थी। जावेद मिर्जाद के बयान आप सुन लेना, जावेद मिर्जाद कितना बोलते हैं इंडिया के खिलाफ, कितनी उन्होंने स्टेटमेंट दी हैं फायरी, उसका कोई असर नहीं होता। असर होता है कि आपके पास, मतलब आपके पास स्पॉन्सरशिप कितनी है, सीधी सीधी बात है, 2+2 4 होता है ना। आप कितना स्पॉन्सर लेकर आते हैं, इंडिया कितना लेकर आता है, उससे हिसाब लगा लें कि किसकी पोजीशन ज्यादा अच्छी है। तो सिर्फ पैसे का खेल होता है इसमें सारा। क्रिकेट भी अगर आप खेल रहे हैं वो भी पैसे के लिए खेल रहे हैं, दोनों टीम भी पैसे के लिए खेल रही हैं, यहाँ और कोई वजह नहीं होती। अच्छा सर, ये भी मोइन खान साहब का भी एक स्टेटमेंट आया कि इंडिया पैसे की जो धौंस के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता। फिर वसीम खान साहब का भी एक स्टेटमेंट आ गया कि जो इंडिया यहाँ खेलने नहीं आएगा, फिर पाकिस्तान वहां खेलने के लिए नहीं जाएगा। फिर हरभजन सिंह का भी स्टेटमेंट आ जाता है इसमें कि जी सीरीज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इतने सारे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, क्या इनका कोई असर है या आप समझते हैं कि ये भी सिर्फ एक हवाई बातें हैं? देखो, मेरी बात सुनो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बहुत अमीर है, उनके पास बहुत पैसे हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को, आईसीसी को भी अपने साथ मिलाया हुआ है, तो उनके साथ इस किस्म का मुकाबला करना तो खैर बिल्कुल बेमानी है। ये ठीक है कि आप कितनी एफर्ट करके स्पॉन्सरशिप ला सकते हैं, और बाकी जो स्टेटमेंट जो है ना, शुएब अख्तर की हो गई या जावेद मिर्जाद की हो गई, वो एज अ प्लेयर ठीक है, बिकॉज नॉन एंटिटीज हैं और उनकी तो कोई ऑब्वियसली नहीं सुनेगा। लेकिन बात यह है कि जो ऑफिशियल जो उस वक्त काम कर रहे होते हैं और जो इस पोजीशन में होते हैं कि जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। अब देखो ना, मतलब मैं तो फौजी आदमी हूँ, तो मैं तो चाहूंगा कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप हमारे खराब है तो ठीक है, हम मतलब लड़ाई के लिए तैयार है। ये बहरहाल ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है कि वो हमसे अमीर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही लेट जाए, वो आपको अपना लायमल जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ तैयार करना पड़ेगा। जब आप आर्मी में होते हैं, इंडिया की आर्मी, इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स हमसे कहीं ज्यादा जो है वो बड़ी है, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारा जज्बा होता है, हमारा एक वलवल होता है, हमारी एक ताकत होती है, हमारा एक जज्बा, एक ईमानी होता है जिससे उनका सामना करते हैं। तो क्या क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में भी चीज नहीं लेकर आ सकते कि अगर आपके पास पैसा है तो हमारे पास और बहुत सारी चीजें जिससे हम आपको जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली ये वो वक्त है, ये वो मौका है जहाँ के उनका जो हेड है वो आरएसएस या अमित शाह का बेटा है, तो इसलिए शायद रिलेशनशिप इतने अच्छे ना हो। क्योंकि तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में नहीं खेल पा रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह है 2008 में जब आईपीएल का पहला एडिशन हुआ था, पाकिस्तान के पूरे जितने प्लेयर खेल रहे थे उस टाइम पे, जितने प्लेयर एक्टिव थे वो खेले थे आईपीएल, जितने मतलब ऑक्शन में सिलेक्ट हुए होंगे। अब ऐसा थोड़ी ना बोल दूंगा मैं कि कोई भी पूरे प्लेयर खेलेंगे, सिलेक्ट हुए थे, खेले थे। सोहेल तनवीर, पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म बॉलर, आपको याद होगा सोहेल तनवीर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे, सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। उन सोहेल तनवीर को लेके एक बात मुझे याद आई, स्टोरी के बीच में डाल रहा हूँ। क्या सोहेल तनवीर जब आईपीएल का दूसरा एडिशन हुआ उनको खेलने का मौका नहीं मिला, तीसरा एडिशन हुआ उनको खेलने का मौका नहीं मिला, उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया में कमेंट किया था हिंदुओं के खिलाफ कि हिंदू जहन, ये वो छोटी सोच, हमारे बराबर नहीं हो सकते, इसलिए आईपीएल नहीं खिला रहा है। इस तरीके का ये घटिया इंसान, बेवकूफ़, और बहुत सारी गालियाँ मैं देना नहीं चाह रहा, उसने कमेंट किया था। तो भैया पहला सीज़न होता है 2008 में आईपीएल का, जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, सबको मौका दिया जाता है। होता क्या है, अप्रैल मई मार्च इस टाइम पे आईपीएल होता है। उसके बाद नवंबर में पाकिस्तान से एक अलग टीम आती है 15 लोगों की। वो अलग टीम आके मुंबई को बिल्कुल मतलब
उजाड़ देती है, आग लगा देती है। बहुत सारे विदेशी नागरिक तक मारे जाते हैं। 26/11 अटैक की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें पाकिस्तान के नागरिकों के सब कुछ इन्फॉर्मेशन भारत ने दे दी है। एक जिंदा पकड़ा था कसाब, उसका भी बता दिया है, उसके घर, उसका बाप, पूरे जितने लोग हैं उनके सबके घर के बाप के सबके नाम बता दिए। इवन पाकिस्तान ने भी रीचेक किया है, पाकिस्तान की मीडिया जियो टीवी ने रीचेक किया उस कसाब के बारे में, तो वो सही पाया गया कि वो उसी जगह से जहाँ से इंडिया बता रहा है। तो भैया अब उसके बाद क्या होता है, आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के रिलेशनशिप होते हैं ख़राब। डेफिनेटली फिर तो मुझे नहीं लगता कि इनको मौका देना चाहिए। उसके बाद भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है 2008 से 14 के बीच में, तो पाकिस्तान एक सीरीज़ खेलने के लिए आती है। आपको याद होगा इंडिया में ओडीआई सीरीज़ हारा था और T20 सीरीज़ जीता था। 2012-13 में शायद ये सीरीज़ हुई थी। तो वो सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान आता है, बट आईपीएल में पाकिस्तानियों को मौका नहीं मिलता है। हाँ, कुछ प्लेयर आईपीएल में खेलते हैं, जैसे कि अज़हर महमूद, इमरान ताहिर, क्योंकि इनके पास दूसरे देश की नागरिकता रहती है, इस वजह से ये लोग आईपीएल खेलते हैं। तो आईपीएल में पाकिस्तानियों की ना खेलने की वजह है पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। ये जो जनाब हैं जिन्होंने ये बातें की हैं, ये सब समझ रहे हो ना आप, ये सब ये भी जनता को बताएं कि आईपीएल में पाकिस्तान क्यों नहीं खिलाता है। हिंदू मुस्लिम फलाना ठिकाना होता ना, तो अफ़गानिस्तान का प्लेयर सबसे ज़्यादा पैसे ना कमा रहा होता आईपीएल में, ठीक है। अफ़गानिस्तान का राशिद खान अकेले दम पे पाकिस्तान सुपर लीग की टीम खरीद सकता है, इतना पैसा वो एक सीज़न से कमाता है आईपीएल में अकेले दम पे। ये औकात है पाकिस्तान सुपर लीग की। बिल्कुल कुछ गलत कमेंट नहीं कहूँगा, सही कमेंट कहूँगा कि टेररिज्म को जब तक तुम सपोर्ट करोगे, तुम हमारे भारत में आग लगाने की कोशिश करोगे, तुम्हारे लिए काफिर, हिंदू मुस्लिम, यही फलाना ठिकाना। और इन सब चीज़ों से ये हुआ है कि इन सब चीज़ों का रिफ्लेक्शन ये हुआ कि हिंदुओं के अंदर भी अब इनसे नफरत होने लगी। जब ये बोलते हैं मूर्ति पूजा की है, वो बुत खाना, फलाना ठिकाना, इस तरीके की बात करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, चाहे वो इंडिया का मुसलमान करे, चाहे पाकिस्तान का मुसलमान करे, चाहे कहीं XYZ का करे। फिर जो हिंदू जो सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा बहुत रहता था ना, तो वो भी सॉफ्ट कॉर्नर हार्ड कॉर्नर में कन्वर्ट होगा। ये रियलिटी है, ये दुनिया का नियम है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब